अरे भाई, जो चीज पब्लिक हो गई उसके ऊपर आप क्या सवाल कर रहे हैं? आप सवाल उस पे करें जो पब्लिक नहीं हुई। जो चीज आपके सामने एक ज़राए आमदन पब्लिक नहीं हुए ना, ज़राए आमदन के पब्लिक नहीं हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पहले तो ये 53 अकाउंट्स क्यों छुपाए गए, जो अब स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया कि 53 अकाउंट छुपाए गए, 31 करोड़ की रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की गई। क्यों किया ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहली बात ये कि खबर तो सही कर ले, 53 अकाउंट तो थे ही नहीं, 26 अकाउंट हैं। ये मेरे पास सारी लिस्ट है अकाउंट्स की। स्टेट बैंक ने जो 26 अकाउंट हैं पीटीआई के, और जिनमें से के 8 अभी फ़ाल हैं। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सब पार्टीज़ के, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है अकाउंट्स की तादाद 65 नहीं है आप कह रही हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो रिपोर्ट है वो उसमें 65 अकाउंट्स हैं और 12 बैंक अकाउंट्स इसमें जाहिर किए गए। बिल्कुल 26 है आपके पास। जी 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 गलत। जी 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 मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप सुन लीजिए। बैंक अल हबीब में 6 अकाउंट थे, हबीब बैंक लिमिटेड में 11 अकाउंट थे, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में 2 थे, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में 4 थे, नेशनल बैंक में 1, बैंक ऑफ खैबर में 1, बैंक ऑफ पंजाब में 1, और टोटल 26 थे। सो ये अकाउंट्स हैं 26। और हम ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने ना कोई फैक्ट्री बनाई, ना उसका कोई रिश्तेदार हुकूमत में है, ना उसने कोई नेपोटिज्म किया, ना उसने कोई फेवरेटिज्म किया। आप मुझे बता दें, अपने घर में रहते, अपना खाना खाते, ऐसे लीडर जिसके ऊपर दुनिया नाज करती है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने उनके ऊपर केस चलाया और फिर उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी अकाउंट्स हैं सब आपके सामने। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तीनों पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तीनों का मवाजना करे, तीनों के अकाउंट सामने लेके आए। ये तफरीक के साथ सिर्फ पीटीआई का नाम लेना, आज असल में मसला क्या है? आज मसला ये है कि आज मरियम बीबी और परवेज रशीद की जो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें इस कदर तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जर्नलिस्ट के लिए, जिस तरह से उनको बिकाऊ माल बताया गया है, जिस तरह अब्बू जान की तरफ से आए हुए तोहफे भेजने को कहा है कि वो 2 टोकरियां आई हैं आज़रबाईजान से, वो फलां को भेज दें, वो फलां को भेज दें, और फलां हमारी बात नहीं करता, वो सही बात करते हैं हमारी बात। यानी ये इन्होंने तो पूरी दुनिया में बार बार ये मशहूर कर दिया है कि जर्नलिस्ट खरीद और फरोख्त के नीचे आते हैं। एक लॉयर का, जज साहब का भी उन्होंने नाम ले लिया, बाबर सत्तार साहब का, मतलब कुछ कि वो इनसे खरीदे नहीं जा रहे। तो यानी ये लेवल है। जब ये चीज़ें आती हैं तो फिर इस तरह की बातें आती हैं। आप मुझे बताइए, कोई इनके पास जवाब है इस कदर गिरी हुई घटिया बातें करने का? इनके खिलाफ आज इनको जो हमारे जर्नलिस्ट बरादरान हैं इनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए। ये किस किस्म की बातें हैं? और अगर ये आगे से कहें कि नहीं जी ये तो ऑडियो लीक है सिर्फ, तो आप उनसे पूछें कि अरशद मलिक का क्या हुआ, और जो अभी इनके राना नसीम उनका क्या हुआ? वो तो ले जाते हैं कोर्ट में और उनका फोरेंसिक भी नहीं करा सके। उस ऑडियो की तरफ तो बिल्कुल चलते हैं, जरा उस ऑडियो से मुताल्लिक सवालात भी राना साहब से करेंगे, उसके जवाब भी लेंगे। उनकी फोरेंसिक नहीं हो सकी। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो इल्ज़ाम लगा था, जो केस खुला, वो आपके अपने बानी रुकन की जानिब से तमाम इल्ज़ाम लगाए, वो इस केस को लेकर गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का थोड़ा मामला डिफरेंट है, केसेस सेम हो सकते हैं लेकिन तरीक़ाकार उधर तक ले जाने का डिफरेंट है। तो राना तनवीर साहब, अब ये जरका साहब कह रही हैं तो अकाउंट से गलत कोट किए इलेक्शन कमीशन ने, 65 अकाउंट्स हैं नहीं, ये तो 26 अकाउंट्स हैं और आप लोग 65 कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ बातें सुन के। ये एक साफ, एक खौफ, एक फ्रस्ट्रेशन टपक रही है इनसे कि फंस गए हैं, दुनिया को ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये नाअहल ही नहीं, ये करप्ट लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं। बेईमान का मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस तरह इन्होंने 65 ना हो, 65 ना हो, 26 हो, एक हो अकाउंट, अगर कोई भी ऐसा है जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो लायबल टू बी एक्शन जो भी उसका बनता है। सारी पार्टी बैन होती है, ये सारे डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो भी वो इलेक्शन कमीशन या अदालतें फैसला करेंगी। लेकिन ये बात कहना कि राना शफीक फलाना, यार वो बात
ये इशू इस वक्त आप बात कर रहे हैं कि पार्टी फंड जो हुआ है उसके जो बाहर से आई हैं चीजें वो गैर कानूनी तौर पे आई हैं, जो नहीं उसकी और कानून इजाजत नहीं देता। बड़ी सिंपल सी बात है। तो उसमें कौन सी क्या सीख रहे हैं कि वो ऐसा हो गया, फला हो गया, वो पता नहीं क्या। राणा साहब, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके और पीपल्स पार्टी के फैसले भी पीटीआई के साथ ही हो जाएं फॉरेन फंडिंग के, तो इस पर आपको कोई एतराज तो नहीं जो ये मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुन लेना। बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं इनसे बंदा पूछे कि एक सांस में ये दो बातें करते हैं। एक सांस में तो ये कहते हैं कि इनका भी होना चाहिए। भाई हम कब कहते हैं ये तो नहीं ना आप कह सकते कि जी आप पकड़े गए, जब दूसरी पार्टियां पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। तो आपका 2014 से हुआ है शुरू और आप मुख्तलिफ अदालतों के जरिए छुपते रहे हैं। अब वो फाइनल स्टेज आई है। आज क्या 2022 हो गया है, 14 से अब मेरा 8 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं आपको उस केस को लटकाते हुए। अब आप उसका जवाब दें कि क्या आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन है। सेंसर नहीं है। ठीक है, चलिए राणा साहब फिर जरा मौका दें डॉक्टर जरका साहब से पूछेंगे क्या एक्सप्लेनेशन है। अगर सेंसर नहीं है, 26 है जी, तो अगर वो 26 गैर कानूनी है तो वो ठीक है। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। सेंसर नहीं है, 26 है, चले 26 है ना। ठीक है, चलिए राणा साहब जरा 26 है। अब मौका दें ताकि जरका साहब से मैं इसका जवाब फिर पूछ लूं। जरका साहब तो पहले ही बहुत ज्यादा ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर दिए हैं। नहीं अब आप वो उस जानिब जब खौफ की चीज क्या है भाई, आप जवाब दें। सही, इलेक्शन कमीशन में जवाब दें। किस बात कर रहे हैं आप? तो जरका साहब ये मंतक क्यों है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी साथ ही फैसले? जी राणा साहब जरा मौका दीजिएगा। इसका जवाब भी ले लेना। जी मैं ले रहा हूँ। सादिक अमीन अगर एक ऐसी पार्टी को हेड करता है जो पार्टी गैर कानूनी तौर पे फंडिंग ले रही है, वो बाहर से गैर मुल्की से फंडिंग ले रही है, कुंडी के जरिए ला रही है, तो वो सादिक अमीन को आपने पहाड़ में चूल्हे में फेंकना है। सही, सादिक अमीन का सर्टिफिकेट। चले राणा साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा आपको मजीद मौका देता हूँ। सही है, जरा जरका साहब को मौका दीजिएगा। अब जरका साहब ये मंतक क्यों है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फैसले साथ आए? भाई आपके खिलाफ आपके बानी रुकन ने केस किया था, आपका फैसला अलग होना चाहिए, उनके भी बिल्कुल होने चाहिए, साथ साथ उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अलग-अलग भी आ जाए तो इस पर एतराज क्या है? तीनों के फैसले साथ क्यों आए? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों के अलग भी कर लें, साथ भी कर लें। देखिए बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन इसका सवाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है कि जिसके जब सामने सारी पार्टीज आती हैं तो उन्होंने सबका मवाजना बराबर करना होता है। ये कोई केस नहीं है कि मुद्दई लेके गया है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी करनी होती है सब पार्टीज की, उन्होंने अपने पेपर सबमिट करने होते हैं, उन्होंने अपने इलेक्शंस कराने होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के फाल होने का एक एविडेंस है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी बात, आज की सबसे बड़ी खबर जिसको ये हड़प करना चाह रहे हैं वो क्या है? वो है शहबाज शरीफ साहब का आज कोर्ट में आना। उनके जो 14 नौकर थे जिनकी 600 से लेकर 25,000 रुपए तनख्वाह थी, उनके अकाउंट्स में 16 अरब रुपए, मुझको तो ये भी नहीं पता अरब में जीरो कितने होते हैं, तो 16 अरब रुपए के अकाउंट्स उन गरीब 14 मुलाजमों के अकाउंट्स में आए। और फिर वो कोई बेचारा, कोई सफाई करने वाला, कोई ड्राइवर, कोई पीएन, उन सबको उनमें से जो फौत हो गए उनके अकाउंट अभी भी चल रहे हैं। साहब कौन सी खबर किसके लिए बड़ी है? ये तो ये फैसला उसी को करने दो। और ये तो इस खबर अरबों में कितने जीरो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चल जाएगा। जो खान साहब का जो टैक्स है वो 1 करोड़ तक पहुंच गया। गुजारिश सुने ना, देखिए 1 करोड़ के जीरो तो आप लोगों को पता चल गए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता अरबों तक भी पहुंचने वाले होंगे। तो खान साहब ने टैक्स दिया, चले अच्छी बात है। अगर आप इनसे पूछे ना, ये तो सारी आदादो शुमार की बातें करने वाले, इनसे पूछे एवन फील्ड का अभी तक हिसाब क्यों नहीं आया? नेशनल असेंबली में कहा था खड़े होके, किसने कहा था? ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये कौन सी पनामा, कौन सी ऐसी चीज है, ये खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा था एक रसीद दे दूंगा, आज तक एक रसीद नहीं आई। सरे महल की बात कर लें, ये तो हमारे इतने बड़े खांचा करने वाले लोग हैं कि इन्होंने जाके स्विस बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दी सनद के हमें स्विस बैंकों में जो अरबों डॉलर पड़े हैं पाकिस्तानी लीडरों के, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए पाकिस्तान हमेशा के लिए मावरा हो गया है। किसने करवाया?
ये 18वीं तरमीम जो हुकूमत लेके आई उन्होंने करवाया। और ये जो नून लीग की हुकूमत है, जिन्होंने 90s में जब इनकी हुकूमतें आई तो इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम का जो बेहतरीन तरीका निकाला कि यहाँ से पैसे साइफन ऑफ करके बाहर ले जाएं, बाहर जाके प्रॉपर्टीज खरीदें। आप इंग्लैंड में देखिए कि इन्होंने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम में इन्होंने जो शैडो जो इन्होंने खोली हुई थी कंपनीज जिनके थ्रू ये वहां पे अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स साहब इन पर तो ये तमाम केसेस चल रहे हैं ना अदालतों में, ये इनको तो ज़ाहिर है इनको ये जवाब देने हैं, अदालतों से सजाएं भी हो रही हैं, एहतसाब भी हो रहा है। और अब लेकिन ज़ाहिर है जो खान साहब का जो टैक्स एकदम से एक साल में इसमें कई गुना इजाफा हुआ है, देखिए ना, वो तो आपको पता है अब लेटेस्ट आपको पता। अरे भाई मेरी बात सुनिए, खान साहब ने निकलवाए ना एफबीआर के अकाउंट। हुकूमत किसकी है? खान साहब की हुकूमत है ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने भी डिक्लेयर कराए और बाकी सब के यही तो सवाल है कि वजीर आजम होते हुए उन्होंने ऐसा कौन सा कारोबार किया जो उनका इनकम टैक्स 2 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच गया। अब अगला प्रोग्राम इसके ऊपर कर लेते हैं तो उस पर एक एक चीज ले आएंगे और उसकी डिस्कशन कर लेंगे। जब एक चीज ओपन होगी, देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन और पब्लिक, जितने भी आपके पब्लिक प्रोफाइल वाले लोग हैं, जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो लोग सियासतदान हैं, दे आर पब्लिक फिगर्स। सबके एसेट्स बशमूल मेरे, हमारे एसेट्स, हमारी इनकम, हम कितना टैक्स देते हैं, हम कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन से घर में रहते हैं, ये सब पब्लिक की इंफॉर्मेशन। एक बात मैं आपको याद करा दूं, हम सबको याद होनी चाहिए कि जितने भी हुकूमत के एम्प्लॉइज हैं, खा वो सिविल सर्वेंट है, खा वो मिलिट्री है, खा वो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, सबकी तनख्वाहें और मराआत पाकिस्तान के आम शहरी के टैक्स से आती है। आम शहरी का टैक्स उनके ऊपर लगता है, हमारे ऊपर लगता है। सो हम जवाबदेह हैं, जवाबदेह है पाकिस्तान का हर पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान का हर मिनिस्टर, अभी वाला और पिछले वाला, कि उन्होंने वो पैसे कैसे खर्च किए। और ये सवाल होने चाहिए। हम तो पहले लोग हैं जो कहते हैं होने चाहिए। हम वो वाहिद जमात है जिसने पिछली हुकूमत में, जब हमारी सिर्फ केपी में हुकूमत थी, अपने सिटिंग वजीरों के ऊपर हमने केसेस, जब लोगों ने एलिगेशंस की तो ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब थे, उनके ऊपर हुआ। अभी इस टेन्योर में अलीम खान साहब, सिप्तैन साहब, सबके ऊपर जिसके ऊपर एलिगेशन आई तो उनको कहा कि आप क्लियर करें। जब इतना ज्यादा टैक्स दिया और ये लिस्ट भी खुद उनके ऑर्डर्स पर जारी हुई है, फिर ऑपोजिशन इतना शोर क्यों मचा रही है? तो राना तनवीर साहब, ये आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जिसने जो अपना टैक्स दिया है वो भी सबके सामने शो किया, और आप लोग उल्टा शोर मचा रहे हैं कि वो इतना टैक्स उन्होंने क्यों दिया है। सवाल तो होना चाहिए आप लोगों ने, जो शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने, ये जो इतनी शाहाना जिंदगी आप लोग गुजारते हैं, इतने कम टैक्स आप लोगों ने अदा किए हैं। सवाल तो ये भी होना चाहिए। फिर बात सुने, मैं हैरान हूँ कि चीखें निकल रही हैं। बात यह है कि अल्टीमेटली इनके वो कहते जी के सादक अमीन का तो पता चल गया ना कि किस तरह का ध्यानदार है कि एक साल में कोई, मेरा ख्याल है जो आमदन बढ़ी है वो कहते थे ना 90% बढ़ गए हैं फला के हिसाब से, तो 90 टाइम किए तो पता नहीं कितने 100 टाइम से भी ज्यादा बढ़ गए। ये तो क्वेश्चन तो बनता है ना कि अगर मैं 1 लाख या 2 लाख आज दे रहा हूँ इनकम टैक्स, इनकम अपनी पे, और अब मैं 98 अगले साल दूँ, तो फिर वो इनकम यकदम को हीरोइन तो नहीं ना बेची इसने, प्राइम मिनिस्टर ने। सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कोई फैक्ट्री बताएं, कोई एग्रीकल्चर जमीन बता दें, कोई चीज बता दें, ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं, किधर से इनकम आई है। यार चोर तो पकड़े गए हैं। तो इसलिए ये कहना आप परेशान हाल है कि हमारी तो सारी चोरी पकड़ी जा रही है। अब ये कहते हैं ये पार्लियामेंट की डायरेक्टरी हमने तो कहा कि ये एमएनए सेनेटर्स के बताएं, ये साल डार के टाइम पे हमने किया था कि इनकी पास डायरेक्टरी है सारे एसेट्स की और इनकम टैक्स की, वो पब्लिश करेंगे, जो की भी हमने। तो ये पता नहीं हर काम कोई ठीक है, अब एक काम भी नहीं। ज़राए आमदन का आपने सवाल उठाया कि ज़ाहिर कई गुना क्योंकि टैक्स बढ़ा है। बता दें, सुबह टीवी, मेरी बात सुने, टीवी पे आए और कहें जी ये बड़ा एक चल रहा है। तो डॉक्टर जरका साहब, ये अभी 1.5-2 साल पहले के खान साहब का बयान जो उन्होंने बताया था कि 2 लाख उनकी तनख्वाह है और उस 2 लाख में उनका गुजारा नहीं होता, ये 2 साल में एकदम कैसे हालात बदल गए कि वो 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, 2 लाख में उनका गुजारा नहीं होता था। ये कौन से ज़राए आमदन है, क्या कारोबार किया उन्होंने? ये इस बात में लेना आके टीवी पे आके लोगों को हमको बताया कि ये मेरी जरिया आमदन है। जी 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 डॉक्टर साहब, मुझे आई है।
कुछ कट्टे पाले हैं या मुर्गियां पाले जी राना साहब सवाल कर दिया मैंने जरका साहब से, जरा मौका दीजिएगा उन्हें जवाब का। जी आप इनसे पहले डिसाइड करा लें। जी 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 बात ये है, राना साहब की बातें मैं इतने शौक से सुन रही हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये आजकल हेड हैं, तो इनकी नेक्स्ट मीटिंग में अटेंड करूंगी और इनसे वो पूछूंगी कि जो ये बातें कर रहे हैं उसमें पीछे क्या है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो भी प्रॉपर्टीज है सबको पता है, सबके आगे जो उनकी ज़मीनें हैं, मौरूसी ज़मीनें हैं, उनको उन्होंने डिक्लेयर किया। उनसे जो उनको एग्रीकल्चरल इनकम आ रही होगी, जो उनका टैक्स बनता होगा, उन्होंने दिया। मैंने उनके असासे नहीं देखे, बट आप दिखा दें तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जो चीज पब्लिक हो गई, मेरी गुजारिश सुने, जो चीज पब्लिक हो गई, अरे भाई जो चीज पब्लिक हो गई उसके ऊपर आप क्या सवाल कर रहे हैं? आप सवाल उस पे करें जो पब्लिक नहीं हुई। जो चीज आपके सामने एक ज़राए आमदन पब्लिक नहीं हुए ना, ज़राए आमदन के पब्लिक नहीं हुए, कहां से कमाया? आप बताएं, जरूर बताएं जी, ये करोड़ों रुपए जो कमाए कहां से कमाए जिसपे 1 करोड़ रुपए टैक्स दिया उन्होंने? पूछे। अरे भाई ठीक है, मेरी अरबाब साहब, अरबाब साहब, मेरी बात आप पूछे सवाल। मैंने ये तो नहीं कहा मेरी इनकम तो नहीं है ना, आप पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एक पर्ची, जो उनका अपार्टमेंट था यूके में जिसको उन्होंने बेच के बन्नी गाला की प्रॉपर्टी ली थी, एक एक कागज उसका उन्होंने सबमिट किया कोर्ट में। तो आप पूछ लें, सब जवाब मिल जाएंगे। ये इनकी तरह के थोड़ी हैं लोग। आज फवाद चौधरी साहब ने, फारूक हबीब साहब ने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रायविंड की जमीन, उसमें उन्होंने अरे नहीं भाई बताया। आप इनसे पूछें, उसमें उन्होंने नहीं आप बताया। कुछ बात बना दें, उन्होंने नहीं बताया तो आप पूछ लेते ना। आप इनसे ये पूछे, जो चीज सामने आप बताए, रायविंड की जमीन क्या औकाफ की जमीन नहीं थी? क्या औकाफ की जमीन नहीं थी? वो इनसे पूछ लें। रायविंड का जो महल बना हुआ है, अब इनको हंसी आ रही है। 1-1.5 मिनट से आप मुस्तकिल हंस रहे हैं साहब, क्यों हंसने की वजह क्या है? रायविंड की जमीन किसकी थी? औकाफ की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।